शहर की सबसे पुरानी व्यायामशाला शीतलानंद व्यायामशाला परिसर में राज्यसभा सांसद निधि से बने हॉल का लोकार्पण बुधवार को हुआ। यहां मुख्य अतिथि के रूप में कर्नाटक के राज्यपाल महामहिम डॉक्टर थावरचंद गहलोत रहे। डॉक्टर गहलोत ने अपने राज्यसभा के कार्यकाल के दौरान व्यायामशाला में हॉल निर्माण के लिए 10 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की थी। उक्त राशि से बने हॉल का लोकार्पण समारोह पूर्वक हुआ। हॉल की लागत 17,52,000 रुपए आई। शेष राशि नगर पालिका नागदा द्वारा व्यय की गई। हॉल में व्यायाम के लिए आधुनिक मशीनें लगाई गई है। यह मशीन विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान द्वारा प्रदत्त राशि से लगी है। कार्यक्रम की अध्यक्षता शीतलानंद व्यायामशाला के मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष बालेश्वर दयाल जायसवाल ने की। कार्यक्रम की शुरुआत में व्यायामशाला परिसर में बने शिव मंदिर पर राज्यपाल ने पूजा अर्चना की। उसके बाद शीतल गुरु महाराज की समाधि पर तथा व्यायामशाला के दिवंगत पहलवान हरिओम पहलवान की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल गहलोत ने कहा कि वर्तमान समय में व्यायाम आवश्यक है। व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ एवं तंदुरुस्त रहता है। मैं भी किसी समय इसी व्यायामशाला में व्यायाम करता था। इस मौके पर विशेष अतिथि विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान ने संबोधित करते हुए घोषणा की कि व्यायामशाला परिसर में शीघ्र ही सीमेंट कंक्रीट अथवा पेवर ब्लॉक लगाए जाएंगे ताकि बारिश के समय पहलवानों को परेशानी न हो। विधायक चौहान ने मलखम व कुश्ती की सामग्री भी उपलब्ध कराने की घोषणा की। समारोह में विशेष अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत, सुल्तान सिंह शेखावत, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश धाकड़, मंडल अध्यक्ष विजय पटेल, हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय संयोजक भेरूलाल टाक, रामलीला मंदिर के महंत पुरुषोत्तम दास महाराज, व्यायामशाला के खलीफा मांगू सिंह यादव, व्यायामशाला के ट्रस्टी रविंद्र सिंह रघुवंशी, प्रशांत मेहता, विशाल रघुवंशी, पार्षद बिट्टू यादव, भावना रावल, दौलतराम प्रजापत, सीएम अतुल थे। संचालन नगर पालिका उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा ने किया व आभार ओपी गहलोत ने माना। अतिथियों का स्वागत व्यायामशाला के रमेश पहलवान, गणेश पहलवान, गोकुल पहलवान, वीरेंद्र रघुवंशी, गोवर्धन यादव, चैन सिंह रघुवंशी, किशन काकाजी, शिब्बू पहलवान, जग्गा पहलवान, जीवन सोलंकी, हनी मालवी, मंगल कछावा, कपिल मकवाना, सौरभ मकवाना, मनीष धाकड़, इंद्र प्रजापत, संदीप माली, रोहित शर्मा, सुमित यादव, आदित्य शर्मा, शिवा पहलवान, सागर पहलवान, सुमित पहलवान, नैतिक वर्मा, नितिन बेस, अजय ठाकुर, अमरदीप शर्मा, विक्की ठाकुर, भवानी सिंह देवड़ा, रितेश भारती, विनोद हाड़ा, गोलू माली, संतोष, उदय वर्मा, हरिओम, महेंद्र माली, विनोद माली आदि ने किया। सभी हमारे अतिथियों से आग्रह करूंगा कि वो पहले मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय श्री हरिओम मा पवित्रो पवित्रवा सर्वस्ताम गतो दविजय पुंडरीकाक्षते निस्नातो भवाम्यं स्वस्तिना इंद्रो दशवाहा स्वस्तिना पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। हनुमान जी का ध्यान कर लीजिएगा। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुषानुज्ञानी नादिनी सुगंधनी माल्यादिनी प्रभु मया हतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीतामः। माल्यादिनी सुगंधनी माल्यादिनी प्रभु मया हतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीतामः। हमारे मांगू जी पहलवान साहब, पहलवान चेयरमैन हमारे बिट्टू, विशाल भैया जो व्यायामशाला के संचालक, इधर देखना, स्वागत करें। इधर देखना विजय भैया। एक मिनट पूरे विचार स्वागत करें। रमेश पहलवान, माननीय गणेश पहलवान जी आए और विधायक संतोष जी प्रथम, संतोष जी आए, स्वागत करें। विनोद जी हाड़ा, मंगल जी कछावा, अजय रघुवंशी आए, स्वागत करें। किशन काका जी से निधन होगी आए, स्वागत करें। अभी आए, स्वागत करें। इंद्र पहलवान जी आए, स्वागत करें। नैतिक आए, स्वागत करें।
अंशुमन आए स्वागत करें। अभिषेक वर्मा स्वागत करें। गोलू ने केशव कुमारी आए स्वागत करें। विनोद आड़ा आए स्वागत करें। आए स्वागत करें। सुभाष भैया नमस्कार। आज कार्यक्रम में मैं नहीं स्वागत करें। हाँ मैं देखूँ है बबलू भी हमारे काका जी आए, वो भी स्वागत करें। भी आ सकते हैं। रिजमाली आए स्वागत करें। और मकवान आए स्वागत करें। जीवेंद्र ठाकुर आए स्वागत करें। शिवा पहलवान अच्छा हाँ जग्गा पहलवान हमारे अखाड़े के उस्ताद जग्गा यहाँ स्वागत करें। सरकार जी पूर्व उपाध्यक्ष नरेंद्र कोठारी जी, मैं पहचान गुरु मैं पिछाड़ खुशी जी यहाँ भी स्वागत करें। यहाँ स्वागत करें। मुझे अरुण जी में भी यहाँ स्वागत करें। हमारे हमारे इस व्यायामशाला के अंदर आज जो ये देख रहे हैं, ये हमारे सब पुराने पहलवानों की है। हमारे भांगड़े पहलवान, रमेश पहलवान, गोकुल पहलवान, इन सब की आज है कि आज हम ये इस व्यायामशाला के अंदर हैं। मैं माननीय राज्यपाल जी से बताना चाहता हूँ कि ये शहर की सबसे बड़ी व्यायामशाला है। वर्तमान में व्यायामशाला के अंदर लगभग 200 से 300 युवा जुड़े हुए हैं जो ढोल झारस पे हर साल आते हैं और प्रतिदिन यहाँ 100-150 लोग व्यायाम करते हैं। और इस क्षेत्र के अंदर इस तरह सौगात देना बहुत अच्छी, क्योंकि इस क्षेत्र में आसपास कहीं भी इस तरह व्यायामशाला नहीं है, जिस कारण कई युवा व्यायाम नहीं कर पाते हैं और कई को लोगों दूर जाना पड़ता है। और माननीय नगर पालिका अध्यक्ष का भी बहुत बहुत धन्यवाद, विधायक जी का भी धन्यवाद, जिन्होंने हमारी इस व्यायामशाला के अंदर सामान ऊपर से जिम का जो दिया है, और हमारे विधायक जी और हमारे अजय पहलवान के बालक विशाल रघुवंशी जी के ओर से करा गया है। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि आपको एक बहुत बड़ी सौगात यहाँ पर पूर्ण हो जाएगा। तो आपको और हम सबको मिलकर इसकी देखरेख, रख रखाव और इस पर चिंता करना चाहिए कि प्रतिनिधि देते हैं। आदरणीय गहलोत साहब को मैं 5.5 साल जब अध्यक्ष रहा, मैंने देखा कि जब जब आपके द्वारा घोषित की गई जितनी भी निधियां थी वो चिंता रखते थे। तो इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आदरणीय गहलोत साहब को कि आप सतत युवाओं के व्यायाम के लिए, खेल कूद के लिए आप चिंतित रहते हैं, युवा कल्याण के लिए आप लोग चिंतित शाला परिवार को बधाई धन्यवाद देता हूं। साथ में नगर पालिका परिषद उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा जी, बिट्टू यादव जी, में ऐसे बहुत सारे पहलवान हैं जिन्होंने इस नागदा का नाम प्रदेश से लेकर देश तक गौरवान्वित करा। और हम साथ ही हमारे विधायक जी भी यहाँ पर बैठे हैं, उनको भी बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि जो यहाँ के संचालक है विशाल रघुवंशी जी, जो उन्होंने विधायक जी से मांग कर दिया जिम के सामान के लिए। माननीय विधायक जी ने यहाँ पर जिम का सामान भी दिया है। इस अवसर पर मैं सभी पहलवानों को बधाई देता हूँ और युवाओं को भी बधाई देता हूँ कि इतनी शानदार और सुंदर जो जिम बनी है, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आप आए, इस जिम का लाभ उठाएं, क्योंकि हमारा भारत देश युवाओं का देश है। और कहते हैं हम कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, ऐसे युवा यहाँ पर आए। गौरवशाली कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हमारे नागदा नगर के गौरव, कर्नाटक के राज्यपाल महामहिम भाई थावर चंद जी गहलोत, मंच पर विराजित इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, भाई सुल्तान सिंह जी शेखावत, जिला अध्यक्ष भाई राजेश ढाका, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती संतोष गहलोत और मंच पर विराजित हमारे सम्मानित साथीगण, पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित शीतलानंद व्यायामशाला की युवा पीढ़ी के हमारे युवा भविष्य के युवा साथीगण, पत्रकार साथियों, शासकीय अधिकारीगण, मैं सभी को अपने विचारों की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने के पूर्व
शीतलानंद व्यायामशाला की इस पावन माटी से चंदन तिलक लगाकर स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, जीवन का वो कार्यकाल भी था जब आज से 65-70 वर्ष पूर्व इस शीतलानंद व्यायामशाला की स्थापना की थी। हमारे बहुत सारे युवा पीढ़ी के लोग हैं जिनको जानकारी भी नहीं है। यहाँ शीतल गुरु का आश्रम हुआ करता था, हम लोग भी उनके भक्त थे। युवा समय था, युवा पीढ़ी का समय था। एक रोज रात को अचानक शीतल गुरु का मर्डर हो गया इस क्षेत्र में, और उसके उपरांत तमाम विवाद यहाँ की भूमि के खड़े हो गए। हमारे रघुवंशी समाज के आदरणीय गण यहाँ धर्मशाला बनाना चाहते थे, हमारे दर्जी समाज के लोग धर्मशाला बनाना चाहते थे, और भी समाज के लोग थे। लेकिन मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि जब मैं शीतल गुरु की सेवा में आता था तो वो हमेशा मुझसे कहा करते थे कि बेटा, अगर मेरे 100 दिन पूरे हो जाएं तो मेरे नाम से एक शीतलानंद व्यायामशाला की यहाँ स्थापना कर देना। और तमाम विवादों के अंदर मेरी गिरफ्तारी भी हुई, 3 रोज जेल में रह के आया, मुचल के हुए। उसके बाद खासरोद कोर्ट से मैं छूटा और यहाँ शीतलानंद व्यायामशाला की स्थापना की। हमारे हजारों युवा पीढ़ी के लोग इस व्यायामशाला के अंदर व्यायाम करके और आज देश में नाम अपना गौरव कर रहे हैं। आप लोगों को शायद ताजुब लगे, हमारे आदरणीय अनुज भाई थावरचंद जी गहलोत भी शीतलानंद व्यायामशाला के मेंबर थे। वो भी जब समय मिलता था यहाँ व्यायाम करने आ जाते थे। जब शीतलानंद व्यायामशाला की ये स्थिति बनी तो एक रोज मैंने उनसे अनुरोध करा, भाई साहब आप थोड़ा सा सांसद निधि से इसका हाल बनवा दीजिए, ऊपर का हाल बनवा दीजिए। और उन्होंने मेरे अनुरोध को तुरंत स्वीकार करके 17.5-18 लाख रुपए की लागत से यह शीतलानंद व्यायामशाला का हाल बनाया, ऊपर एक हाल निकाला, और आज हम सब लोग उसके लोकार्पण के लिए यहाँ उपस्थित हैं। मैं अंतर्मन की गहराई से अनुज भाई थावरचंद जी गहलोत का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि जिन्होंने नागदा की युवा पीढ़ी के लिए एक अमूल्य सौगात इस नागदा को दी, वो बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अगली कड़ी में हमारे दयाल जी ने इस व्यायामशाला के बारे में बताया। निश्चित रूप से नागदा की सबसे प्राचीन व्यायामशाला है, और इस प्राचीन व्यायामशाला में जब ढोल ग्यारस का जब प्रदर्शन होता था, अभी भी होता है, इस प्रदर्शन में जिस प्रकार का प्रदर्शन यहाँ पर जो धर्मशाला, युवराज धर्मशाला, यहाँ कभी कुश्ती हुआ करती थी, वो कुश्ती में भी इस व्यायामशाला के पहलवानों का बहुत बड़ा रोल रहा है। भैया के मुख से शीतलानंद व्यायामशाला की स्थापना कैसे हुई वो जानकारी मिली। निश्चित तौर पर मैं भी इस व्यायामशाला में व्यायाम करने के लिए आया था, तो ये गणेश पहलवान, गोकुल पहलवान, हरिओम पहलवान, एक रमेश पहलवान, ये मुझे कहते थे कि आओ कुश्ती लड़ो। तो मैं भैया, मैं बढ़िया का बेटा हूँ, कुश्ती लड़ने के लिए नहीं आया हूँ। तो मैं केवल अखाड़े को गोदता, लट चलाना सीखता, ये सब सीखने का एक राजू भाई करके थे, वो इतनी अच्छी लट चलाते थे कि 25 लोग भी उल्ट की लाठी को नहीं रोक सकते थे। ऐसे होनहार पहलवान इस शीतलानंद व्यायामशाला में रहे, जिन्होंने इस नागदा का नाम पूरे देश में गौरवान्वित करा। और निश्चित तौर पर माननीय थावरचंद जी गहलोत साहब और माननीय डॉक्टर साहब, ये दोनों भी खिलाड़ी हैं और ये जानते हैं कि खेल का महत्व क्या है, व्यायाम का महत्व क्या है, और आज के इस युग में इसकी कितनी आवश्यकता है। तो माननीय गहलोत जी ने भी अपनी राज्यसभा सांसद निधि से 17.5 लाख रुपए देकर उस हाल का निर्माण कराया। नीचे भी जब निर्माण हुआ था, जब भी माननीय गहलोत जी ने उसमें सहयोग करा था, और माननीय डॉक्टर साहब ने जिम का सामान करवा दिया। तो निश्चित तौर पर समय का परिवर्तन है। पहले कुश्ती और जो अन्य यहाँ जैसे लग रही है, हम जब वो घुमाते थे तो लगता था कि कुछ कर रहे हैं, पर आज परिवर्तन का युग है तो जिम का महत्व ज्यादा हो गया, तो उसको भी यहाँ पर जोड़ दिया। इसके लिए डॉक्टर साहब का भी धन्यवाद। आज के अवसर पर मैं भाई विशाल को ये कहना चाहता हूँ कि हमारी अगली युवा पीढ़ी को, जो हमारे वरिष्ठ पहलवान है,
उन सबके सहयोग से ज्यादा इस अखाड़े में और जिम में जोड़े। मैं आपको बधाई दे सकता हूँ। माननीय गहलोत जी ने अपनी निधि से इस व्यायामशाला में ये जो दोनों हॉल है, पहले उन्होंने अपनी निधि से नीचे के हॉल को बनाने का काम किया था और जब उसके लोकार्पण के लिए आप पधारे थे तो आप सभी के आग्रह पर उन्होंने इसके ऊपर भी एक हॉल बना दिया जाए। इसके निमित्त भी 17 लाख रुपए देने का काम किया था और आज ये हॉल बनकर तैयार है। अब ऊपर हॉल का उपयोग व्यायामशाला में किस तरीके से किया जा सकता होगा, इसमें जिम के संसाधनों को लगाने का काम मैंने नहीं किया, अखाड़े के सब पहलवानों ने किया। विशाल मेरे पास कई बार आता था, बताता था कि आप कुछ सहयोग करें। मुझे लगता है कि शासकीय पैसे का सदुपयोग किस तरीके से किया जा सकता है, ये जिम का जो सामान ऊपर लगा हुआ है, इसको देखकर आप एक अनूठा उदाहरण महसूस करेंगे। मात्र 1 लाख रुपए दिया था मैंने। 1 लाख रुपए में इतने जिम के संसाधन आ सकते हैं, इसको कोई भी देखेगा तो ये उसके लिए आश्चर्य का विषय होगा। अब ये विशाल ने और विशाल की टीम ने कैसे किया मुझे नहीं पता, और मैंने उसे ये कहा, उसका आग्रह था हम सारी व्यवस्थाओं को जमा लेंगे, कर लेंगे। मैंने नागदा के, खाचरोद के और ग्रामीण क्षेत्र के लगभग जिन अखाड़ों का मुझसे संपर्क हुआ, भाई साहब मैंने सभी को 30-30 हजार रुपए अपने स्वेच्छानुदान से देने का काम किया पहले साल, कि आपके जो भी छोटी मोटी आवश्यकताएं हैं आप इसमें उसका उपयोग कर लीजिए। भविष्य में और भी कुछ इस तरीके के विषय बनेंगे तो मदद करेंगे। लेकिन शीतलानंद व्यायामशाला में 1 लाख रुपए का मैंने पिछले वर्ष सहयोग करने का काम किया और उसी से आप सब लोगों ने इस जिम के संसाधनों को यहाँ पर लगाने का काम किया। और नागदा की एकमात्र व्यायामशाला होगी जिसमें जिम का संचालन होगा। मुझे लगता है ये जितनी भी व्यायामशाला है नागदा में, किसी में भी जिम का संसाधन नहीं है, लेकिन यहाँ पर अपनी पुरानी परंपरा के अनुसार भी पहलवानी और कसरत का काम होगा, शस्त्र विद्या का काम होगा, लेकिन जिम युक्त भी व्यायामशाला में एक हॉल जो भाई साहब के निधि से बना, उसका सदुपयोग होकर उसमें जिम के भी संसाधन लगाए गए। मुझे लगता है कि जिम लगने के बाद व्यायामशाला की ओर युवा वर्ग का आकर्षण और ज्यादा बढ़ेगा। युवा वर्ग यहाँ पर आएगा क्योंकि आजकल हमारी नवयुवक पीढ़ी जो लगातार जिम की ओर आकर्षित हो रही है, उनको जो भी 200-500 रुपए पर मंथ देने पड़ते हैं किसी भी जिम में जाकर, मुझे लगता है कि वो सारी व्यवस्थाएं वो खर्च से बच पाएंगे और यहाँ पर निःशुल्क रूप से आकर। अब ये बात अलग है कि शीतलानंद व्यायामशाला के लोग उसके संचालन में कोई शुल्क रखेंगे नहीं रखेंगे, ये आपका विषय है, ये कोई मेरा विषय नहीं है। लेकिन उसका संचालन आप कैसे कर पाएंगे, उसका रखरखाव आप कैसे कर पाएंगे। बहुत अच्छा हो कि यदि आप एक ट्रेनर भी हायर करें और वो यहाँ पर आने वाले बच्चों को उसकी जिम की सारी प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करें और उनको ठीक तरीके से प्रशिक्षण के साथ बच्चों को जिम करने का अवसर मिले। और उसके लिए भी यदि कोई राशि आपको लगेगी तो मैं आपको बराबर सहयोग करूंगा, इस बात का मैं आपको आश्वासन देता हूँ। मुझे भाई साहब ने आदेशित किया है कि यहाँ पर कुछ करवा दें, तो भाई साहब का आदेश सर आपको पर है। आप जो कहेंगे उसको मैं करने के लिए 24 घंटे तत्पर हूँ। जो भी भाई साहब कहेंगे मैं उसको करने वाला। ऐसा मैंने तो ये पानी बहुत ज्यादा बरस गया, नहीं तो अभी मैं परसों जब यहाँ की व्यवस्थाएं देखने के लिए आया था तो मैंने उस दिन भी सब पहलवानों को कहा था कि वहां तक सीमेंट कंक्रीट है, वहां से लेकर आपके हॉल तक पेवर ब्लॉक लगाने का काम आप करने, राशि में आपको दे दूंगा। आज भी यही मांग है उनकी। हाँ, तो मैंने वो चीज मैंने इनको कह दी थी, परसों ही कह दिया था। अपन जब अपना ये सब कार्यक्रम हो जाएगा तो इसको गिट्टी वगैरह को हटा के व्यवस्थित करके अपन पूरे पेवर ब्लॉक्स लगा लेंगे, उसकी राशि में आपको उपलब्ध करवा दूंगा। आप और हम सब जानते हैं कि दुनिया में हमारा देश युवाओं का देश है। 65% आबादी देश की, 33%
से कम उम्र के युवाओं की है, जो आज दुनिया में सबसे ज़्यादा युवाओं की संख्या का देश है। इन युवाओं को स्वस्थ रखना, शारीरिक दृष्टि से फिट रखना, इसके लिए व्यायाम, योग आदि बहुत ज़रूरी है। मैं 1965 तक तो नागदा के बाहर ही पढ़ाई करता रहा। उसके पहले पहली से तीसरी तक भारत कॉमर्स का जो आज विद्यालय है पुराना, उसमें पढ़ता था, बाद में बाहर पढ़ा। 65 में यहाँ आने के बाद जितने भी अखाड़े उस समय थे, सामान्यतः सभी अखाड़ों में व्यायाम करने के लिए जाता था। वैसे विद्यालय में उस समय अखाड़ा होता था, सारी सामग्री थी जिम्नास्टिक्स की, सिंगल बार, डबल बार, हॉर्स पार्टिंग, और वहाँ रोज पहलवान आते थे। जोर नहीं किया कभी, परंतु रियाज पानी हमेशा करता था। और जैसा इन्होंने कहा कि मैं बनिए का बेटा हूँ, इसलिए यहाँ पहलवानी करने नहीं आया, कुश्ती लड़ने नहीं आया, मैं भी ऐसे ही कहता था कि मैं काम नहीं घिसवाना, गिस्से नहीं खाना, केवल योग, व्यायाम आदि करना। ग्रेसियम विद्यालय में जाते जाते फिर भारत कॉमर्स में भी था। भारत कॉमर्स का लेबर क्लब था, उसके पास भी अखाड़ा था, वहाँ भी जाता था। सबसे पहले हम जो डैम बना है ना चंबल नदी का, हनुमान मंदिर के पास, वहाँ अखाड़ा था, वहाँ भी जाता था, फिर यहाँ भी आता था। कुल मिलाकर के आज के युवा को सही दिशा देना, सद्मार्ग पर चले, इस प्रकार का प्रयास करने के लिए स्वस्थ रहने की आवश्यकता है। हरिओम पहलवान के सुपुत्र विशाल जी ने और रवि जी ने इस अखाड़े की देखरेख की व्यवस्था का जिम्मेदारी लिया है। मैं निश्चित रूप से विश्वास करता हूं कि उनकी देखरेख में ये सफलता प्राप्त करेंगे। मैंने जब केंद्रीय मंत्री था और राज्यसभा का सांसद था, तो खेलकूद गतिविधियों के लिए बहुत सारे पैसे दिए, कई जगह दिए, स्टेडियम बनाने के लिए, व्यायाम की सामग्री उपलब्ध कराने के लिए। यहाँ भी विकट हनुमान व्यायामशाला में भी 10-10 लाख रुपए 2 बार करके 20 लाख रुपए दिए। यहाँ भी 10-10 लाख रुपए करके 2 बार दिए। ये जो 17 लाख का काम हुआ ना, इसमें 7 लाख की राशि नगर पालिका की है, शायद मेरी जानकारी। मैंने तो 10 लाख पहले नीचे वाले हाल के लिए और 10 लाख ऊपर वाले हाल के लिए दिया। मैं परिवारजनों से भी और आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि अपने परिवार में जो भी छोटे बच्चे हैं, उनको व्यायाम की ओर प्रेरित करें। वो व्यायाम जहाँ भी करने का साधन मिले उसका उपयोग करें। व्यायाम में भी आजकल आधुनिकतम साधन उपलब्ध होने लग गए हैं, तो जहाँ अच्छे साधन मिले वहाँ जाकर के उपयोग करें। परंतु शीतलानंद व्यायामशाला में मैं सोचता हूँ जिम की सुविधा जो दी है वो ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगी, उसका भी उपयोग करें। हम सब संगठित होकर के समाज के हित में, देश के हित में, युवाओं के हित में और युवाओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रयास करें, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी भी है। और जब हम अपनी जिम्मेदारी समझ के युवाओं को इस ओर प्रेरित करेंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। आज के युग में इलेक्ट्रॉनिक युग है, मोबाइल की ओर बच्चों का ज़्यादा ध्यान जा रहा है। मोबाइल की तरफ जाए भले ध्यान, परंतु कुछ समय दिन में कम से कम 1 घंटा व्यायाम के लिए भी निकालें। व्यायाम शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास करने में सहायक होता है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को, पास पड़ोस वालों को मोटिवेट करें, प्रेरित करें कि वो व्यायाम करने के लिए व्यायामशालाओं में जाएं। मैं आज के इस अवसर पर
डॉक्टर साहब ने जो पैसा दिया उसके लिए, और उन्होंने कहा कि ये गेट से लेकर के यहाँ तक का रोड बनाने का, उसमें भी वो सहयोग करेंगे, इसके लिए भी धन्यवाद। मैं कर्नाटक का राज्यपाल जरूर बना, परंतु अभी मेरा राज्यसभा सांसदों से बहुत सारों से अच्छा संबंध है। अगर मेरे लायक भी कोई काम होगा तो मैं किसी सांसद से निवेदन करके वो सहयोग करने का प्रयास करूँगा और सफलता भी मिलेगी। आप सबको और बालेश्वर भैया और जो यहाँ स्टेज पर बैठे हैं उनको, और जो इस व्यायामशाला में सहयोग कर रहे हैं तन मन धन शरीर मन से, उन सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी समय समय पर आप हमको कुछ बातें बताएंगे, हम सहयोग करने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। आप सबका हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन, आभार करता हूं और आप सब ने इस कार्यक्रम का योगदान बढ़ाया, उसके लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त। निश्चित ही माननीय भाई साहब ने 2 बार सांसद दे के और माननीय विधायक जी ने जिम का सामान दे के इस व्यायामशाला का नाम बहुत ही रोशन करने का और आज के हमारे युवाओं को स्वस्थ तन स्वस्थ मन किस प्रकार से इस देश के उन्नति विकास की भागीदारी बनेगी, हमारे युवाओं के लिए माननीय दोनों ही हमारे